हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बात और आप सभी का मेरी चैनल मनी फॉर स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। पिछले दिनों टाटा कम्युनिकेशन के अंदर रिजल्ट आया है, जहाँ पे हमने देखा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पे कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उसमें डिक्लाइनिंग हमको देखने को मिला है। कहीं न कहीं कंपनी ने जो लिखा है वहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट मार्जिन कॉस्ट है वो यहाँ पे अफ़ेक्ट हुआ है और उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफ़िट में हमको डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। चलिए ये हो गई थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात, अब क्या आते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब 3 चीज़ें हैं कि इन्वेस्टर जो है उसको क्या करना चाहिए? क्या इस शेयर को बेच के निकल जाना चाहिए या इस शेयर के अंदर बने रहना चाहिए? एक जो है वो ट्रेडर जिसको जो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? और दूसरे होते हैं जो एफ-एन-ओ ट्रेडर, जिनको एक स्पेकुलेशन प्रॉफ़िट चाहिए होता है, तो इनको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ तीनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए ये स्टॉक जो है वो अभी भी बाय के अंदर बना हुआ है। कंपनी का कोई एक क्वार्टर के अंदर जो रिज़ल्ट खराब की वजह से आपको ये स्टॉक को भी प्रॉफ़िट बुक नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टर है इस शेयर के अंदर और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप इस लेवल पे भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक आपको यहाँ पे 1500 के लेवल के आसपास में मिलता है, तो भी आपको इस स्टॉक को बाय करके जाना है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। इसका बहुत ही अच्छा टारगेट मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आते हैं उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप हो यहाँ पे, तो शेयर को अगर आपको ये शेयर 1575 से लेके 1600 रुपए तक के बीच में अगर आपको ये शेयर कहीं पे भी दिखता है, तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1525 रुपए का और आपका जो टारगेट रहेगा वो होगा 1780 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है जो 6 मंथ्स के लिए ये शेयर होल्ड करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए, एफ-एंड-ओ ट्रेडर के लिए, कि जो यहाँ पे डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो इस शेयर को अगर आप एफ-एंड-ओ में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एफ-एंड-ओ में इसका प्राइस जैसे ही 1600 के नीचे आता है, आपको इसको शॉर्ट करना होगा। 1600 के नीचे ये शेयर जो है वो वीक हो जाएगा और वहाँ पे आपको 1580 1575 के आसपास इस शेयर को आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट आप ले सकते हो। अगर शेयर का प्राइस आज के दिन के लिए, अगर शेयर का प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे एफ-एंड-ओ ट्रेडर है उनको ये शेयर अवॉइड करना है। इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग करना नहीं है। जो इन्वेस्टर्स है इसके लिए लंबी अवधि के लिए इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टाटा कम्युनिकेशन के करंट पीई से, तो यहाँ से करंट पीई से क्वार्टर के करंट पीई को अगर मैं ईयरली पीई के अंदर कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो टाटा कम्युनिकेशन का जो एफ वाई 24-25 का जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट जो है यहाँ पे 1900 रुपीज़ का टारगेट जो है हम मान के चल सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो है मोटा-मोटी अगर हम बात करते हैं, तो ट्रेडर हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, ये दोनों के लिए, ट्रेडर या तो इन्वेस्टर्स, ये दोनों के लिए ये जो स्टॉक्स है वो कंपल्सरी बाइंग ज़ोन है। यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बनता है और लिम्बे इन्वेस्टर है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये शेयर आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकता है। अगर हम बात करते हैं एफ-एंड-ओ ट्रेडर के लिए, तो यहाँ पे अगर रिज़ल्ट बेस पे अगर आपने बैक किया है और ये स्टॉक अगर यहाँ पे आपको एफ-एंड-ओ के अंदर, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, एफ-एंड-ओ प्राइस के अंदर अगर 1600 के नीचे फिसल जाता है, तो आपको अगर बाय हो तो इस शेयर को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे शेयर के अंदर और गिरावट आ सकती है। तो आपको स्पेकुलेशन के तौर पे ये शेयर अगर 15-20 रुपए भी नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, क्योंकि ये शेयर 1600 के नीचे वीक हो जाएगा और आपको वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बाय करना चाहते हो एफ-एंड-ओ के अंदर इस शेयर को, तो आप यहाँ पे 1620 के ऊपर आप शेयर को बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो फिर से वही 1600 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। जहाँ पे आपका टारगेट जो होगा वो होगा शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे एफ-एंड-ओ के लिए आपका टारगेट जो रहेगा वो होगा 1680 रुपए। यानी कि इसके अंदर एफ-एंड-ओ के अंदर अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीबन 1625 रुपए के आसपास। यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। ये थी मेरी राय टाटा कम्युनिकेशन को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।